औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय नदीम के साथ एक दफ़ा फिर नदीम सरवर और कंकोडिया कॉलेज की तरफ से तमाम देखने वालों, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और ये आपके लिए आसानी ज़रूर पैदा कर रही होंगी, ये सब उम्मीद कर रहे हैं। और हम वेट कर रहे हैं आपके फ़ीडबैक का, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा फ़ीडबैक भी दे रहे हैं, जिनकी हेल्प आउट हो रही है। जज़ाकल्लाह ज़रूर कहना चाहूँगा। और कोशिश हमारी यही है कि जितने भी लोग इनको देख रहे हैं वो आगे मज़ीद इसको आगे स्प्रेड करने में हमारी हेल्प करें, ताकि कोई बच्चा इस लॉकडाउन की सिचुएशन में, इस कोविड-19 में स्टडी से महरूम ना रहे। इस मोटिव के साथ हम अपनी जो है वो वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा मकसद फिर वही है कि हम फ़िज़िक्स को आसान से आसान बनाएं, और ये नहीं कि सिर्फ फ़िज़िक्स, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़िज़िक्स के अलावा बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी लेके आ रहे हैं जो आपकी मज़ीद हेल्प करेंगे। और आपकी जो पैटर्न है, और पेपर पैटर्न हो गया या जो उसके बारे में है, पेपर पैटर्न के बारे में हम एक वीडियो इंशाल्लाह आज या कल में ज़रूर बना के अपलोड कर रहे हैं, उसको आप लाजमी देखिएगा। अब ये ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, हर चीज़ में हेल्प करेंगे। किन चीज़ों में हेल्प करेंगे? सिर्फ़ उन चीज़ों में ज़रूर हेल्प करेंगे जो आपके पेपर के लिए जो चाहिए हैं, ठीक है। तो हम आज की जो वीडियो है उसकी तरफ चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर में से है, और सेकेंड ईयर में से जो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वो है फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, चैप्टर नंबर 18 में से है, पेज नंबर 311 पे ये गिवन है एज़ पर द बुक। और इसको जो है वो अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट की तरफ चलते हैं। और इस इफ़ेक्ट के बारे में एक चीज़ बता दूँ, आसान है, मुश्किल नहीं है। इसको 1 से लेके या स्टार्ट से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कोई छोटी मोटी चीज़ अगर इसमें से रह जाती है, समझ नहीं आती, तो वो मेंशन लाजमी किया करें, ताकि हम अप्रिशिएट करते हैं उन कमेंट्स को जो नीचे लाजमी बता रहे होते हैं कि ये चीज़ रह जाती है, तो हम उन चीज़ों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में शामिल ज़रूर करते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सेज़ व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, डिस्कस द फेलियर्स ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स एंड सक्सेस ऑफ फोटोन कॉन्सेप्ट इन दिस इफ़ेक्ट। तो बेसिकली हमने बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चलनी हैं। सिर्फ टॉपिक क्वेश्चन के वर्डिंग चेंज हो सकती है, क्वेश्चन की वर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकती है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इन डिटेल, राइट एंड कंप्लीट नोट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो क्वेश्चंस डिफरेंट चीज़ों की तरह से आ सकते हैं, डिफरेंट वर्डिंग में आ सकता है, बट हमने सारी चीज़ें मेंशन उसमें ज़रूर करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट सेज़ when light of suitable frequency falls on any certain metal surface, the emission of the electrons take place from that metal surface। ठीक है, हम किसी भी जगह पे कोई भी हमारे पास गिवन मेटल सरफेस हो, उसके ऊपर अगर हम जो है किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर फॉल करवाते हैं, तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। दैट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ऐसे फिनोमेना को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। और ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि दे आर बाय द मीन्स ऑफ लाइट, तो लाइट की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? फोटोइलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट मूव करता है, दैट इज़ नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, एक तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके डिस्कवरी की तरफ चलते हैं। तो द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ दिस फिनोमेना वाज मेड बाय हर्ट्ज़, हु वाज आल्सो द फर्स्ट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर्ड या प्रेडिक्टेड बाय मैक्सवेल। ठीक है, तो ये उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई। आसान है, इसमें कुछ समझाने वाली इतनी बात तो है नहीं। इस डायग्राम को अगर देखें आप, तो डायग्राम में ये जो बल्ब शो किया जा रहा है, दिस इज़ बेसिकली एन इफ़ेक्ट जो हमने बताना है। यहाँ पे जो लाइट है, ये बेसिकली वो एरिया बता रहा है जिस एरिया में हमारे पास जो है वो हम उस फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जो कि एक सर्किट में करंट मूव करेगा, तो उसके बारे में हमें बताएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है एनोड गिवन है, कैथोड गिवन है। हमने क्या किया कि इस लाइट को यहाँ से कैथोड पे फॉल करवाया है। कैथोड पे फॉल करवाएंगे तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स एनोड। और जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक आपके पास पहुंचते चले जाएंगे, उतना यहाँ पे जो इन दोनों के दरमियान में गैप है वो कवर होता चला जाएगा। और वो गैप कवर होने से जो इस सर्किट में करंट मूव करेगा, दैट विल बी ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट करंट विल बी नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट।
ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है। बाकी इसको हम डिस्कस करते हैं कि बैटरी की डायरेक्शन, यहाँ पे बैटरी अगर हम करंट उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बैटरी यहाँ पे क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें भी हमने देखनी है। एक छोटा सा हिंट ज़रूर दे देते हैं, बैटरी यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में जो गिवन एक पोटेंशियल डिफरेंस है उनको मेनटेन करने के लिए है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी लाइट यहाँ से थ्रो करेंगे तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाएंगे। देयर इज़ अ सर्टन वैल्यू। अगर मैं अपनी डेफिनेशन पे वापस जाता हूँ तो डेफिनेशन में जो पहली चीज़ है दैट सेज व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। अब सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब भी यहाँ पे ये है, जैसे भी हमने बताया कि इनके दरमियान में एक वैल्यू, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होता है ताकि हम उस सूटेबल की बात कर सकें, ताकि जो हमारे पास आने वाले यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम से कम इतनी गिवन वैल्यू के हों कि वो इस पूरे सर्किट में करंट को रन कर सकें। इसलिए हम यहाँ पे जो बैटरी लगाते हैं उसका मेन मकसद इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह। अब हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की बात कर देते हैं। वो हमने यहाँ पे देख लिया। हमारे पास क्या था, एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है विच कंटेन्स अ मेटल प्लेट सी। मेटल प्लेट यहाँ पे जो एज अ कैथोड यूज़ हो रहा है हमारे पास। अब इसको हमने कनेक्टेड करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और फिर दिस इज़ नोन एज कैथोड। उसके बाद हम मेटल प्लेट ए की बात कर रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ आल्सो नोन एज एनोड। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रही हैं। अब ट्यूब इज़ केप्ट इन द डार्क, दैट मीन्स कि उसके ऊपर कोई लाइट एक्ट नहीं कर रही है। जब तक लाइट एक्ट नहीं करेगी तो जो गैल्वेनोमीटर था जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, दैट गैल्वेनोमीटर विल रीड ज़ीरो। कोई इसमें करंट शो नहीं होगा, सर्किट में कोई करंट शो नहीं करेगा, तो ये दैट रीड्स ज़ीरो, मतलब कि देयर इज़ नो करंट इन द सर्किट। ठीक हो गया एक चीज़। सेकेंड, इस डायग्राम पे भी आते हैं। अब हमें ये पता है कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो किसी भी अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ की अगर हम प्लेट पे थ्रो करते हैं ऑन द मेटल प्लेट सी, तो उससे हमें गैल्वेनोमीटर में कोई करंट डिटेक्ट होता हुआ नज़र आता है। अब करंट कहाँ से आया, दैट इज़ फ्लो ऑफ चार्जेस। किन दोनों के दरमियान में है, सी और ए का जो गैप है, दैट मीन्स कि इनके दरमियान में जो गैप है इसमें करंट फ्लो करने से यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ करंट शो होता है, कुछ डिफ्लेक्शन शो होती है, जिसको हम करंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये तो वही मेटल सेटअप हो गया जो हमने देख लिया। अब हमने देखना है कि अब इसको हमने करना क्या है। जो भी करंट है वो अराइज कर रहा है, दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एमिटेड फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट एंड कलेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट। यहाँ से नेगेटिव प्लेट से वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है और ये फिर आगे सर्किट में मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेटेड है। अभी हमने बात की बैटरी की, बैटरी के साथ हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए होता है। सो वी हैव टू सी द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, तो हम एक प्लॉट की बात कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड सी। कौन सी डायग्राम है, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है। ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ वैल्यू को बता रहा है कि यहाँ पे इस साइड पे इंक्रीज़ है और इस साइड पे डिक्रीज़ है। देयर इज़ नो अदर मीन्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हेयर। अब यहाँ पे आपके पास जो है एनोड पोटेंशियल है, ये आपके पास जो रिटार्डिंग पोटेंशियल मींस कि यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया था कि यहाँ से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तभी मूव करके यहाँ पे आएंगे जब वो एक खास वैल्यू से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो दैट इज़ रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब इसको हमने देखना है, तो अगर आप देखो तो एक स्टॉपिंग यहाँ पे वैल्यू आ रही है, दिस इज़ नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें शो हो रहा है। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको भी आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पे अगर ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ में आपको डिफरेंट I1, I2 एंड I3 डिफरेंट जो है वो नज़र आ रहा है। ये सारे इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी किसकी, जो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं उनकी इंटेंसिटी है। अब इनको हमने सब डिस्कस करना है, वन बाय वन इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो जैसे जैसे हम वैल्यू ऑफ V बढ़ाते चले जाएंगे, जो करंट का लेवल है वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। किसकी वजह से, जो भी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो A पे पहुंच रहे थे, फ्रॉम द C टू A जो मूव कर रहे थे, उसकी वजह से हमारे पास जो है जो करंट लेवल है दैट रीचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू। अब जो करंट है दैट इंक्रीजेज एज एन इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज एट एनी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी से बात हमने डेफिनेशन में भी बात की, दोबारा बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं कि देयर इज़ अ सर्टन लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब तक वो सर्टन लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, और वही हम जो है उसी लेवल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं।
तो हमारे पास जो V है अब नेगेटिव होगा, दैट मीन्स व्हेन द बैटरी इन द सर्किट इज़ रिवर्स्ड। क्यों रिवर्स की गई? क्योंकि C पॉजिटिव बनाया जा रहा है, A को नेगेटिव बनाया जा रहा है। इसको बेसिकली बनाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे पास जो फोटॉन्स थे उनके ऊपर एक सर्टन लिमिट लगाई जा सके, एक सर्टन वैल्यू उनको दी जा सके, जिसे हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहा है। तो वही वैल्यू प्रोवाइड करना हमारे यहाँ पे इनको रिवर्स करने का काम है। और इसी रिवर्सिंग की वजह से आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इमिट होंगे, मींस एट द अर्लियर जब आप एक स्मॉल फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो स्मॉल फ्रीक्वेंसी से भी इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो सकते हैं, बट हमने होने नहीं देने। क्यों? क्योंकि हमें एक सर्टन वैल्यू से हायर वैल्यू वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सो दोज फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि सर्टन लेवल से कम इमिट हो रहे हैं, दे विल बी रिपेल्ड बाय द नेगेटिव प्लेट A जब हम उसको नेगेटिव करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है जिनकी काइनेटिक एनर्जी उस गिवन वैल्यू से जो हमने सेलेक्ट की, उस गिवन EV से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो दे विल बी दोज इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द प्लेट A। और जब प्लेट A पे पहुंचेंगे तो फिर आगे वो सर्किट में मूव कर सकते हैं। खैर, हम आगे बात करते हैं। तो आपके पास जो V है, अगर वो V0 से ज़्यादा हो, वही बात जो भी हम बार बार कर रहे हैं, V क्या है? वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। एक सर्टन गिवन वैल्यू है कि इस वैल्यू से ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर पाएंगे, या इससे कम होगा तो मूव कर पाएंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द लिमिट कि आप क्या लिमिट पुट कर रहे हैं उस पर। अब अगर हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम की वैल्यू होगी तो देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स विच विल रीच एट A एंड द करंट विल बी 0। ठीक है, और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये आपके पास जो है इंटेंसिटी से बिल्कुल भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडिएशन इंटेंसिटी। ये बिल्कुल उस पर डिपेंड नहीं करता। मींस कि अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर वो कम कर दी जाए तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स the maximum kinetic energy of the photoelectron is related to the stopping potential through the relation kinetic energy is EV not। kinetic energy means जो given energy है of the incident, जो भी हमारे पास लाइट आ रही है उसमें जो भी फोटॉन्स हैं that will be या that must be equal to EV not। अगर इसके इक्वल है तो आपके पास जो प्लेट C है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, अदरवाइज इमिट नहीं होंगे। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडिएशन इंटेंसिटी है, लेकिन वो पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट नहीं है। इफ़ेक्ट देख लेते हैं इंसिडेंट रेडिएशन का, फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का, कि इंटेंसिटी का इनके ऊपर क्या फ़र्क होता है उसको हमने देखना है। तो देख लेते हैं। अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि एनोड कैथोड के दरमियान में, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, और ये जो इंटेंसिटी, ये कांस्टेंट वैल्यू वो है जो हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर दी। बट जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो वैल्यू है, उसकी इंटेंसिटी तो हम चेंज कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू से हमने क्या किया कि हमने करंट को मेजर कर लिया माइक्रोमीटर में। ये जस्ट एक सिंपल सी बात है कि हम माइक्रोमीटर में उनको यूज़ करेंगे। और हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बताया कि जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज़ करता है। किस तरह से इंक्रीज़ करता है? जब इंसिडेंट ऑफ जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है उसको अगर हम इंक्रीज़ करें। ठीक है, अब देखना हमने ये है कि वो इंक्रीज़ तो करता है, बट इंक्रीज़ डजंट मीन कि वो स्टार्टिंग वैल्यू चेंज करता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज, इट सेज द इंसिडेंट इंटेंसिटी विल इंक्रीज़ या द फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज़ लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मैं अगर ग्राफ पे वापस आऊँ तो आप ग्राफ पे अगर देख रहे हो तो यहाँ पे I1 डिफरेंट है रेडिएशन। अब इंटेंसिटी से यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स हमने इंसिडेंट वैल्यू को चेंज करके इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे उससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ से उससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम पॉजिटिव होते चले जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज़ होने से यहाँ से ये चेंज आ रहा है। बट अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की जाए, अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जाए, तो यहाँ पे इंटेंसिटी का कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा है। सो इंटेंसिटी के साथ साथ हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ तो चेंज हो सकती हैं, बट इनिशियल पॉइंट पर कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है जी, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। सो वो जो बात कर रहा है वो आखिर पॉइंट की बात कर रहा है, लास्ट पे बात कर रहा है। तो दैट इज़ कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट येस इट इंक्रीजेज लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जो कि अभी हम डायग्राम देख आए हैं। और यहाँ पे डायग्राम में भी उसको शो कर रहा है कि ये वो ग्राफ है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो द ग्राफ विल बी अ काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया? अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चला? एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंस है, बट किस तरह से डिपेंडेंस है वो भी हमने देखनी है। डिपेंडेंस ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो फ्रीक्वेंसी पे होती है वो भी हमने देखनी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है उसके ऊपर भी है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करनी है, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं।
जो ब्राइटर लाइट है दैट मीन्स ज़्यादा इंटेंसिटी वाली जो लाइट है दैट इंक्रीज़ द करंट। अब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, बट दैट डज़ नॉट मीन कि हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी पर चला जाएगा। ठीक है, जो भी वहाँ से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज़ हो रहा है, बट हर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो गिवन एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसी के साथ हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ने उनकी वैल्यू चेंज नहीं की है, उसकी कोई एनर्जी चेंज नहीं की है। क्या चेंज किया है? नंबर चेंज किया है। ठीक है, इंक्रीज़ इन करंट ज़रूर हुआ है, दैट इज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्टेड, बट हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की कोई भी चीज़ या उसकी एनर्जी चेंज नहीं हुई। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि इंटेंस लाइट जैसे जैसे हमने बताया, जितने लार्जर एम्पलीट्यूड बताते गए उतनी ही एनर्जी ज़्यादा आती गई हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट में भी। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम जो है वो इसको भी बता देते हैं कि जो भी हम मतलब इन शॉर्ट अगर मैं इस बात पे आऊँ कि दैट मीन्स कि सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, जो भी मेटल है उससे हम एस्केप करवा सकते हैं, बट हमारे पास इमिटेड काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द emitted electrons does depend on the frequency of incident radiation। इंसिडेंट रेडिएशन पे ज़रूर डिपेंड करती है, किस चीज़ पे? जो फ्रीक्वेंसी है। क्यों फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है? क्योंकि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। हमने बात बिल्कुल स्टार्टिंग वाली डायग्राम कह रहा हूँ, डेफिनेशन पे जाते हैं, और डेफिनेशन से आप देखें अगर, तो हम डेफिनेशन में सबसे पहली बात हमने यहाँ लिखी थी, अंडर या एट अ स्पेशल गिवन सर्टन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम उसी की बात करेंगे, सर्टन फ्रीक्वेंसी वैल्यू, तो हम उस पर डिपेंड लाजमी करते हैं। सो if the incident light is dim, low intensity but high frequency, electrons with large kinetic energy will be released। ठीक है, दैट इज़ द डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी, कि हमारे पास अगर इंटेंसिटी कम है दैट मीन्स वैल्यू कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो लार्ज काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। अब इसकी कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे पास क्या है, वो सिर्फ यही है कि कोई इतनी डिटेल वाली एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट देयर इज़ अ सिंपल वे कि एक सर्टन वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, उससे कम वाली जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, दे विल नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स या दे विल नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दिस इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज़ नीडेड फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉपिंग दिस पॉइंट, या आप ये कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज़ द सेम पॉइंट एज दैट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, और फॉर एनी गिवन मेटल अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ नॉट, और अगर ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की जो हमारे पास गिवन है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड और नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द मैटर। आप इंटेंसिटी चाहे जितनी मर्जी इंक्रीज़ कर दें, जब तक आप एक सर्टन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके पास जो है आप उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास वैल्यू है इसको अगर एक्सप्लेन करें तो क्लासिकल फिज़िक्स कैन नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन ऑन दिस वन, सो उसके लिए हमें जो है वो क्वांटम की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो हमने बात करनी है। अब हमें पता है कि किसी भी मेटल से जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो दे आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड्स आफ्टर द सरफेस इज़ इल्यूमिनेटेड। ठीक है, ये बहुत फास्ट आपके पास जो है वो प्रोसेस है। आप जैसे ही लाइट पुट उस पर करते हैं, जैसे ही लाइट फॉल करवाते हैं, तो इन अबाउट 10⁻⁹ सेकेंड्स जो है वो आपके पास वो वैल्यू वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ से एमिट होना शुरू हो जाते हैं, इवन एट वेरी लो इंटेंसिटीज़। ठीक है, और क्लासिकली नो वन वुड एक्सपेक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन्स वुड रिक्वायर सम टाइम to absorb the incident radiation before they acquire enough kinetic energy to escape from the metal। अब एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको इजी वर्ड्स में
क्लासिकल फिज़िक्स ये कहती है कि जब हम किसी चीज़ पे लाइट फॉल करवाएंगे या कुछ भी करेंगे तो जो उसमें उसके अंदर गिवन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे, फिर उस एनर्जी को वो प्रॉपरली उसमें से जो भी हमें रिक्वायर्ड एनर्जी है उस एनर्जी की बेस पे वो वहाँ से फोटॉन्स एमिट होंगे या इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और फिर वो आगे नेक्स्ट अपने जो उनका एनोड है वहाँ तक पहुँचेंगे और इस तरह से करंट मूव करेगा। बट ऐसा नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि दिस डज़ हैपन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ -9 सेकेंड्स। अब हम इसी को फोटॉन थ्योरी की तरफ लेके चलते हैं जो कि क्वांटम का एक इफ़ेक्ट है और फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे ही हमने देखना है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट दैट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1905 और ये वही साल है जब उसके पास जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी हमारे पास। अब जो उसका पेपर था उसने उसी पेपर की बेस पे नोबेल प्राइज़ भी रिसीव किया 1921 में और जो कॉन्सेप्ट था प्लैंक्स क्वांटम ऑफ क्वांटाइजेशन उसको उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वेव्स, ये मीन्स एक सेम कॉन्सेप्ट है जिसको उसने एक्सप्लेन करके उसको थोड़ा सा मज़ीद आगे अपने रिफ़ाइन फॉर्म में करके तो अपने नाम किया था। इसी को हम स्टडी करते हैं कि ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स की बेस पे हमारे पास जो है इस पूरे के पूरे लॉ को, इस पूरी फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं, गौर से सुनिएगा। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, कोई भी जो फ्रीक्वेंसी एफ़ के जो लाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस लाइट को हम स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स कंसिडर कर सकते हैं। अब हर जो फोटॉन है, ईच फोटॉन हैज़ एन एनर्जी विच इज़ इक्वल टू एच एफ। एच क्या है? प्लैंक्स क्वांटम है, कांस्टेंट हमारे पास है, एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये हमारे पास जो है फोटॉन की कोई ना कोई एनर्जी होगी और वो एनर्जी एच एफ के इक्वल होगी। दैट मीन्स द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और हर पैकेट में एच एफ एनर्जी होगी। और साथ ही उसने ही कंसिडर्ड लाइट टू बी अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। और जो भी आपके पास मूव कर रहा है उस स्पेस से, अब आपके पास जो वेव है वो वेव थ्योरी कहाँ पे थी? क्लासिकल नेचर में थी। लेकिन जो आइंस्टाइन की इक्वेशंस हैं उसने टोटली कहा है कि हर पार्टिकल जो है वो सेपरेटली अब्जॉर्ब किया जाएगा बाय एन इलेक्ट्रॉन, या हर पार्टिकल जो है वो सेपरेट एक्ट करेगा और हर की जो एनर्जी है वो अपनी एनर्जी जो है वो आगे प्रोवाइड करता रहेगा। एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी अ मूविंग स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ wave। अब आइंस्टाइन ने इसके साथ ये भी बताया कि जो फोटॉन्स एनर्जी है, जो भी उसकी एनर्जी थी जो उसके पास थी, दैट इज़ ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र की जा रहा है? जो भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मेटल में गिवन है, और वो एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स जो भी एक्वायर्ड की जा रही है वो भी कितनी है, क्योंकि वो आने वाला भी एच एफ के साथ है तो एनर्जी कितनी अब्जॉर्ब की जाएगी वो भी ऑब्वियसली एच एफ के इक्वली अब्जॉर्ब की जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि मेटल सरफेस में से उन्हें पास करना है और उसमें से होके एमिट होंगे, तो उसको भी कुछ एनर्जी रिक्वायर है उस बैरियर को ओवरकम करने के लिए, उस मेटल में से निकल के बाहर आने के लिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि एनर्जी प्रोवाइड की तो वो फ़ौरन से बाहर ही बैठे हुए उठ के भागना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड है उनको ओवरकम करने के लिए, उस मेटल के बैरियर में से निकलने के लिए भी। इसलिए वो एनर्जी एचएफ भी अब्जॉर्ब करेंगे और उस एनर्जी में से कुछ पोर्शन उसका उस बैरियर को क्रॉस करने में लगेगा, और बाकी जो एनर्जी है दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब वो वहाँ से एमिट होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि एमिट होकर वो वहीं पर खड़े रहेंगे। जब एमिट होकर वहीं पर रुके रहेंगे, आगे मूव नहीं करेंगे, तो आपके पास कभी भी वो नेक्स्ट करंट में सर्किट में करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो इसी चीज़ को अब हम डिस्कस करते हैं। जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी दैट इज़ नोन एज फाई, किसके लिए? फ्रॉम एस्केपिंग ऑफ दैट मेटल सरफेस। और इसी को हम इसी एच फाई को एच एफ की एनर्जी जो है दैट इज़ आल्सो नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है जी, इसको हम वर्क फंक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फाई है दैट फाई इज़ इक्वल टू एच एफ, और इस एफ़ के साथ जो है क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग वैल्यू है, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, दिस आर द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू को हम जो है वो एफ़ नॉट से, फ्रीक्वेंसी एफ़ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ़ नॉट मीन्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको भी हम आगे देखते हैं। और जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स इन दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्म ऑफ मेटल्स में जो है वो आगे मूव करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह अप्लाई होता है। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फोटोन एनर्जी एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, अब जो एजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात हमने करनी है। तो अभी हमने जैसे बात की कि जैसे उनको एनर्जी मिलेगी तो कुछ एनर्जी उनकी लगेगी इलेक्ट्रॉन उस मेटल में से एमिट होने पे, और फिर बाकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या जो बची हुई एनर्जी है वो एनर्जी उनकी लगेगी आगे मूव करने के काइनेटिक एनर्जी के लिए। सो दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ एच एफ माइनस फाई।
ठीक है। अब फाई क्या है, जैसे भी हमने बात की कि क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू है इसलिए उस फ्रीक्वेंसी को हम एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं जी। तो द एक्सेस एनर्जी एच एफ माइनस फाइव जो कि यहाँ पे ऊपर गिवन है इज़ इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये तो वो एनर्जी है यहाँ पे। अगर फाइव की बात की जाए तो मैं अगर इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करूँ तो मैं कुछ यूँ कह सकता हूँ कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होगी वो किसके इक्वल होगी, एच एफ वो एनर्जी है जो उस फोटोन ने आके प्रोवाइड की, और बाकी ये फाइव वो है जो यूज़ हो गई उस मेटल फंक्शन, उस मेटल के जो बैरियर है उसको ओवरकम करने वहाँ से इजेक्ट होने पे। ठीक है, तो इजेक्ट होने के बाद बाकी जो एनर्जी बचेगी दैट विल बी एच एफ माइनस फाइव, और ये यहाँ पे हमारे पास जो है लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन की बात हमने की, और ये वो एनर्जी है दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, और दिस इक्वेशन 18.9 इज़ कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी के साथ हम जो है कुछ एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशंस में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फोटो सेल है। ये भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस कर रहा है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एनोड नज़र आ रहा है, ये आपको मेटल सरफेस नज़र आ रही, ये वो मेटल सरफेस है जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना है। यहाँ से हम इसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं। लाइट फॉल करवाने से जो यहाँ पे जितने भी इस मेटल के अंदर गिवन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी अब्जॉर्ब करने से जो इस मेटल का बैरियर है उसको ओवरकम करेंगे, और ऑब्वियसली वो दे विल मूव टुवर्ड्स ए। और फिर यहाँ पे ये जो बैटरी है ये भी इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल एक डिफरेंस सेट कर रही है कि इस वैल्यू से ज़्यादा के एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें चाहिए। सो इस बेस पे ये पूरे की पूरी फंक्शनिंग वही है जो हम ऊपर पढ़ के आए। बाकी यहाँ पे ये सारा इसको जो है हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस वीडियो को यहाँ पर रोक के तो आप ये सारी चीज़ें उनको जो है वो स्टडी कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊँगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वही यहाँ पे जो उसने बताया हुआ है कि हमारे पास सोडियम और पोटेशियम कैथोड है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इंफ्रारेड लाइट होती है, और आपके पास जो है दे कैन आल्सो रिस्पॉन्ड टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सपोज किए जाते हैं जब अप्रोप्रिएट लाइट, अप्रोप्रिएट मीन्स लाइट द गिवन एमिटेड एनर्जी या जो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ से निकालने के लिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एंड द करंट फ्लोज इन द एक्सटर्नल सर्किट। और जैसे जैसे आप इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास जो है आपके पास मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट, या इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज़ इंक्रीज। और दिस इंटेंसिटी या दिस करंट कैन बी स्टॉप्ड अगर आप लाइट बीम को रोक देते हो। तो जैसे ये लाइट बीम रुकेगी आपके पास यहाँ से सारी वैल्यू भी मूव करना भी रुक जाएगा। ठीक है, और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी जगह पे हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, उनको भी हम देखते हैं। आगे मूव करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस के नेम हम यहाँ पे जो है वो आपको बता देते हैं, और वो आपके पास हैं सिक्योरिटी सिस्टम, काउंटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग, और एक्सपोजर मीटर फॉर द फोटोग्राफी, साउंड ट्रैक ऑफ द मूवीज़। ये सारे वो फिनोमेनाज हैं जिनमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज़ होता है, जिसमें फ़ोटो सेल यूज़ होता है, और ये सारे के सारे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेस पे काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी वीडियो के साथ जो है इसी के साथ हम इस वीडियो के अख्ताम की तरफ चलते हैं। कोई चीज़ ऐसी जो रह गई हो, जो ना समझ आई हो, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा, तो उसको लाजमी मेंशन किया करें, नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दिया करें, या आप हमें जो है हमारे गिवन ईमेल पे, हमारे फ़ोन नंबर पे हमें बता सकते हैं, ताकि हम मज़ीद उन चीज़ों को आसान करके अपनी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बना सकें, और नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बना के आप तक दोबारा से पहुँचा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।